गंगा में डालेंगे इसको। है फिर इसको मोक्ष की प्राप्ति से पता चलेगा। घुटन से होती है मोक्ष की प्राप्ति, है तड़प तड़प के होती है मोक्ष की प्राप्ति। अरे ऐसा ये क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा है दुष्ट नालायक भागेश्वर, ये भलवा क्या कह रहा था, ये जो मरे हैं। महाकुंभ जिसमें 40 करोड़ भक्तों की आने का अनुमान लगाया गया और उनकी व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने 6500 करोड़ रुपए खर्च किए। महाकुंभ में आए हुए बाबाओं की क्या ही बात करें, कई सारे वीडियो मीम्स बनकर वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। कहीं फेक बाबाओं की चर्चा तो कहीं उनकी हरकत से परेशान हुए लोग। महाकुंभ में भगदड़ मची और कई सारे लोगों ने अपनों को खोया। तो आइए इस वीडियो में हम नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जो महाकुंभ में घटी है। नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ में आए हुए लोगों का स्वागत इन बाबा ने तो इस प्रकार से किया, इस वीडियो को देखिए। लोग दूर दूर से कई उम्मीद लेकर महाकुंभ पहुंचे, लेकिन बाबा इस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं कि लोग हुए परेशान। और एक वीडियो है जिसमें दो बाबा मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। और उस व्यक्ति की क्या गलती है कुछ पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, यदि बाबाओं से आप सवाल करेंगे तो आपको ब्लेसिंग के रूप में थप्पड़ जड़ा जाएगा और गालियां भी मिल सकती है। तो ये थे महाराज जी, बातचीत कर रहे थे हमसे। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया इनको। नाराज नहीं हो मेरे भाई, ये संतों का आशीर्वाद है, कल मुझे भी मिला था, कोई बात नहीं। महाकुंभ में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जो उन्हें सच में करोड़पति बना देगा। अगर आपको ठंडी लगती है और आप डुबकी लगाना नहीं चाहते हैं तो ये भाई साहब आपके लिए डुबकी लगाएंगे और आपके पाप भी धोएंगे, और सिर्फ 10 रुपए में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। कुछ लोग टीका लगाने के पैसे ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं, खुद लोग दे रहे हैं उन्हें। अच्छा, आप टीका नहीं लगा सकते, डुबकी नहीं लगा सकते, पर आप लोगों को आशीर्वाद तो दे सकते हैं। अब इन बच्चों को देखो, आशीर्वाद देते हो। आपका नाम क्या है? नैना। नैना। और आपका? आनंद। 40 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1% लोग अगर डुबकी लगवा लिए, टीका लगवा लिए और आशीर्वाद ले लेते हैं तो सोचिए कितनी कमाई होगी उनकी। पैसा ही पैसा होगा। इस महाकुंभ में कुछ लोग तो भीख मांगने का भी सोच रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सभी भक्तों से 1-1 रुपया भीख मांगेंगे। एक व्यक्ति ने तो दतुन बेचकर मात्र 2-3 दिन में ही 40,000 रुपये कमा लिए। तो भैया ये दातुन बेचते हैं आप यहाँ पे? हाँ भैया, नीम का दातुन बेचते हैं। कितना कमा लिए अभी तक? भैया 30 से 40 हजार रूपए कमा चुके हैं। आज 5वां दिन है हमारा, और रात का कभी कभी 9-10 हजार भी हो जाता है, 6 हजार भी, 5 हजार भी। अब बात करते हैं उस भगदड़ की जिसमें बहुतों ने अपनों को खोया। बहुत से लोगों ने कई उम्मीद लेकर उस जगह पर आए थे, पर अब उनकी सौ ही वापस जा रही है। 1 मिनट, एक थोड़ा टाइम देंगे गुड़िया? हाँ बताइए, आप कब से यहाँ पे ये मलबा कचरा उठा रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? ये 3 बजे से जा रही है। भीड़ कचाकच थी, लेकिन इंसान को पैर धरने की जगह नहीं थी। फिर भी इंसान देख रहे, डस्टबिन का पन्नी हटा दिए, यहाँ तक के 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहास थी, इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। 3 तास से साथरी जो होते हैं ना पंडित, वो बेचारे गाड़ी लगा के अपनी उसी में लहास भर के उड़ा के सबको भगा रहे थे, हटाओ। बाकी इंसान तो इतने दलिद्दर हो गए कि इंसान के ऊपर चल के चले जा रहे हैं। इतने हो गए इंसान। हम एक भैया को देखे बैग उतार के, यहाँ तक के अपना कोट वोट उतार के निघासा ही चला गया। बड़ी दुख की बात है कि लोग एक दूसरे को धक्का मारते, रौंदते, कूदते चले गए। कोई दब रहे तो दबने दो, किससे फर्क पड़ता है। मानते हैं आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां गए हैं और अपने पाप को धोना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार किसी को रौंद कर क्या आपको मोक्ष मिलेगी या आपके पाप धुलेंगे? यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए।
ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी? जो ये गवाही है बताएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? हमने न सुनी होगी जाते जाते तुमने। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है अपने जीवन में तो आप भला काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। इस भगदड़ की घटना का सारा दोष शासन की व्यवस्था पर लगाई जा रही है। अगर व्यवस्था अच्छी तरह होती तो ये घटना कभी नहीं घटती। सोशल मीडिया पर यह भी खबर है कि इस भगदड़ में 150 से 200 लोगों की जान गई। अगर आप गरीब हैं और आपके पास पैसा नहीं तो भूल जाइए, आपको दर्शन मिलेगा या फिर स्नान करने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी एंट्री हो रही थी और कई सारे वीआईपी जो पैसा दे देकर वहाँ पे एंट्री ले रहे थे। नंगा क्या होता है? ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला इसने? बोल के गया वहाँ पर मैं जाके बोला पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते थे, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो, नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को। वीआईपी कई सारे लोग जो गरीब और लाचार थे वे वहाँ गए लेकिन खाली हाथ वापस आ गए। कई सारे लोग तो अपनों को ढूंढ ही रहे हैं पर अब तक उन्हें मिल नहीं पाए हैं। 29 को 1 बजे के बाद में यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, भगदड़ मच गया, सब लोग भागने लग गए, एक दूसरे को सबको चलते हुए चलने लग गए। उसमें सब लोग चले गए बट मेरे पापा ने फोन दे दिया था किसी और को नहाते टाइम, वो नहीं जा पाए, वो यहीं पे रह गए। उसके बाद हम लोग आए हैं, आज रात 1 बजे यहाँ पे उतरे हैं 30 तारीख को, और 30 के बाद में हम कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं उनको हर जगह पे। हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया बट वो कहीं भी नहीं मिल रहे। जितना भी यहाँ से बॉडी या फिर जितने भी पेशेंट है जो यहाँ से जाते हैं, मैंने वो हर हॉस्पिटल में देखा है बट कहीं भी नहीं मिले वो मुझे। हमने बहुत कोशिश भी की लोगों से मदद मांगने की बट कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस के पास गई थी आप? हमने यहाँ पे जो खोज केंद्र है वहाँ पे हमने कंप्लेन रजिस्टर करवाया है, उनका आधार कार्ड डिटेल वगैरह दिया। भगदड़ में मरे हुए लोगों के विषय में एक बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। गंगा में डालेंगे इसको, है फिर इसको मोक्ष की प्राप्ति से पता चलेगा। घुटन से होती है मोक्ष की प्राप्ति, है तड़प तड़प के होती है मोक्ष की प्राप्ति। अरे अहिंसा ये क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा है? दुष्ट नालायक भागेश्वर, ये भलवा क्या कह रहा था? ये जो मरे हैं घुट घुट के, अरे छाड़ते कहीं नहीं, इसके लिए जूते मारने का दिल करता है। इसके लिए जूते मारूंगा मैं मुंह पे, बेशरम के। हाँ ये देशद्रोही है, जूता नहीं है, अभी निकाल के दिखाओ, लाओ जूता मैं दिखाता हूँ मुंह पे कैसे मारूंगा। और सुनो, इस नमूने के हिसाब से अगर आप कुंभ में नहीं जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सच बात यह है कि आम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है सरकार और इन लोगों के द्वारा, और जो लोग पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 में पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। एक सुबह से बाल बच्चे लेकर आदमी परेशान है। ऐसे भी लोग जा रहे हैं, यदि है उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्मा, अर्थात कर्म। मनुष्य अपने जीवन में सदा भला काम करे तो उसे सच में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इन सब बाबाओं के विषय में क्या कुछ बोलें, पर आप सभी से निवेदन है कि आप शिक्षित रहें और ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये समाज को लूटने का काम करते हैं और ना तो वे स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं ना दूसरों को वे प्राप्त करवा सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।